पाकिस्तान के, उससे ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अगर ये फट गई कौम तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप। ये जो सारे बादशाहत बनी हुई है, ये जो पैसे बन रहे हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूं। और मैं ये भी आखिर में कह दूं कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है। लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के बड़े सवालात, क्या इमरान खान साहब ने अपनी गर्दन बचाने के लिए बाकी तहरीके इंसाफ के वर्कर्स 9 मई में उनके लिए रोडों पे बाहर निकलने वाले, हंगामा या एहतजाज करने वाले लोग, उन सबको क्या ट्रक के नीचे फेंक दिया है? और कहीं ना कहीं उनकी इन बातों के अंदर ये बात भी सामने आ रही है कि अब उनके ऊपर 9 मई के केसेस रह गए हैं, तो उनको क्लियर करवाने के लिए वो सिर्फ अपना नाम साफ करवाना चाह रहे हैं। क्या ऐसी बात है? आज इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी बात यह कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने एक इतना बड़ा कन्फेशन कर दिया है? वो कन्फेशन क्या है और उसकी वजह पीछे क्या समझ आती हैं? क्या ऐसी चीजें हो रही हैं या हुई हैं इन पिछले 48 घंटों या 24 घंटों के अंदर अंदर ही, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि खान साहब ने इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे दी है? वो स्टेटमेंट क्या है और उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, आज इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा जी, बानी तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर लीडर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कि अडियाला जेल में हैं, जिनके ऊपर मल्टीपल केसेस हैं, जिनके ऊपर तोशाखाना का केस, जिनके ऊपर साइफर का केस, जिनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस, जिनके ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस, जिनके ऊपर अब आर्टिकल 9 का जो है वो केस लगाया जा रहा है, जिनके ऊपर 9 मई के जो वाकयात हुए उसके हवाले से भी जो है वो उनके ऊपर इल्जाम हैं, 10-15 केस उसके भी हैं। ये तमाम केसेस उनके ऊपर अडियाला जेल के अंदर बने हुए हैं। आपको याद होगा 9 मई के दिन जो है क्या कुछ हुआ 2023, और उस दिन जो है आपने अभी मेरे वीलॉग से पहले, शुरू होने से पहले, कि इमरान खान साहब की वीडियो स्टेटमेंट देखी। ये वीडियो स्टेटमेंट तब की है जब इमरान खान साहब जमान पार्क से 9 मई को इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे थे, और उसमें खान साहब ने जो कहा वो मैंने सोचा कि उसका एक पोर्शन आपके सामने दोबारा रखूं, ताकि उसी के रेफरेंस से आज की बातों को लिंक करूं और उसकी कुछ वजूहात को इस्टेब्लिश करूं आपके सामने कि ये एग्जैक्टली आज जो वो कह रहे हैं ये किस चीज से लिंक करता है। ठीक है, 9 मई को जो कुछ हुआ, अब ये अगर आप करंट स्टेटस देखें इस वक्त खान साहब का, तो उसमें ये हो रहा है कि जी खान साहब के ऊपर इद्दत केस खत्म हो चुका है, खान साहब के ऊपर 190 मिलियन केस के ऊपर उनकी जो है जमानत हुई हुई है, उनके ऊपर और कोई केस नहीं है। तोशाखाना केस, वो घड़ियां बेचने का, फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो नहीं है, आर्टिकल 9 का केस अभी तक उनके ऊपर बना नहीं है। इन तमाम केसेस को अब आप देखें तो उनके ऊपर सिर्फ जो केसेस रह गए हैं वो हैं 9 मई से रिलेटेड। 9 मई जिस दिन खान साहब को वो जमान पाक लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं, इस्लामाबाद आके उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से जो है वो FIA की टीम आके अरेस्ट करती है, रेंजर्स होते हैं बल्कि, क्योंकि वो नैब के और केस के अंदर जो है वो मतलूब होते हैं। तो जैसे ही वो वहां होते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से उनको आके अरेस्ट किया जाता है, उनको मैन हैंडल करके वहां से शिफ्ट कर दिया जाता है। उसको लेके इमरान खान साहब ने जो जमान पाक से निकलने से पहले जो बातें की होती हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर मुझे अरेस्ट किया तो वो लोग जो NRO लेके आए हैं, वो लोग जिनकी बादशाही है, वो लोग जो पैसा बना रहे हैं, और वो लोग जो जिन्होंने बाकियों को गुलाम समझा हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये दो जो हैं ये लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मुंह छुपाते फिरेंगे, ये उनके अल्फाज से। अब वही एग्जैक्टली हुआ कि 9 मई जैसे ही खान साहब को पकड़ा जाता है, उनको लेके जाते हैं, तो इस्लामाबाद भर में, मैं इस्लामाबाद में था तो इस्लामाबाद भर में हंगामे शुरू हो जाते हैं। मैं जब वहां से कवर करने के लिए निकला उनको, तो मैंने नोट किया, क्योंकि आमतौर पे जो हंगामे होते हैं वो डी चौक की तरफ होते हैं या इस्लामाबाद की तरफ मूव किया जाता है, फैजाबाद पे होते हैं, फैजाबाद से इस्लामाबाद की तरफ मूव किया जाता है, 0 पॉइंट के ऊपर होते हैं, या फिर जो है डी चौक के ऊपर हो रहे होते हैं, उसकी रोड के ऊपर हो रहे होते हैं। तो मैं उसी तरफ ही जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही फैजाबाद के पास वहां पे मुझे ट्रैफिक जैम मिला। मैं वहां पे जब आगे गया तो देखा लोगों ने रोड बंद किया हुआ था
और टायर जला के और वहाँ पे जो राइट लेफ्ट पे जो पौधे लगे हुए हैं उनको जला के वो वहाँ पे हंगामा कर रहे थे। मैं उससे क्रॉस करके आगे जब गया, आगे इस्लामाबाद जब पहुंचा तो वहाँ पे मोबाइल सर्विसेज बंद थी, लेकिन वहाँ कोई हंगामा नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, कोई भी बाहर नहीं निकला था, कहीं पे कोई हंगामा मुश्किल नहीं थी, इस तरह की कुछ नहीं थी। तो जब पहले दिन मुझे चैनल मेरा पूछता रहा कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई यहाँ तो प्रोटेस्ट ही नहीं हो रही है। मैं वापस वहां से फैजाबाद आया और आके जब मैं वहां से कवर कर रहा था तो फिर मैंने ये नोट किया कि वहां पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि जीएचक्यू की तरफ गए हैं सारे, जीएचक्यू की तरफ, जो कि मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि ऐसा कैसे, वहां क्या करने गए हैं। वहां तो आज तक कोई एहतजाज उस तरफ डायरेक्शन उसकी रही ही नहीं है, वहां से हर कोई रुख करता है। और जाहिर सी बात है खान साहब को नैब ने अरेस्ट किया है, हुकूमत के कहने पे किया है, तो वो जो पीडीएम हुकूमत है या जो उनकी जो खिलाफ जो कार्रवाइयां सारी हो रही थी उस वक्त की हुकूमत की, तो वो उनके खिलाफ लोग एहतजाज करेंगे ना, तो वो तो डी चौक की तरफ जाएंगे, हुकूमत तो वहां है, पार्लियामेंट वहां है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी वहां पे, लेकिन वो वहां कोई भी नहीं किया। डी चौक की तरफ कोई बढ़ा ही नहीं, फैजाबाद किसी ने क्रॉस ही नहीं किया। और जब मैं सदर की तरफ गया तो सदर, पिंडी सदर में जब वहां पहुंचा और वहां से देखा तो जीएचक्यू के सामने वाला रोड यानी कि पेशावर रोड और उसके पीछे जो एडजेसेंट उसके पैरेलल जो सदर के अंदर के दो रोड्स हैं वहां पे शदीद हंगामा हुआ था, पथराव हो रहा था, टियर गैस चल रही थी, पुलिस वहां मौजूद थी और शदीद हंगामा था। वहां से मैं मरीर चौक आता हूं तो वहां से भी आते हुए मेरी गाड़ी को भी जो है बस बचते जलते जलते बची, क्योंकि उस रोड के ऊपर ही, मरी रोड के ऊपर भी शदीद हंगामे चल रहे थे। तब समझ आई कि ये तो सारा हंगामा उस तरफ हो रहा है। उसी दौरान ही ये भी पता चल गया था कि बाकी लाहौर में भी जो है लोग, एक लाहौर हाई कोर्ट से यानी कि माल रोड से और एक लिबर्टी पे इकट्ठे होके और वहां से वो भी उनका जो रुख हुआ वो चेयरिंग क्रॉस की तरफ नहीं हुआ, पंजाब असम्बली की तरफ नहीं हुआ, वो भी बढ़े तो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ, कैंटोनमेंट की तरफ बढ़े और उन्होंने जाके वहां पे कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला कर दिया, धावा बोल दिया। ये तमाम चीजें हुई। अब उन चीजों को लेके जब से ये सारा हुआ है, पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके लोग उठाए गए, हजारों की तादाद में उनके वर्कर्स उठाए जाते हैं और उठा के उनको बंद कर दिया जाता है। वो आपको मालूम है उस वक्त से लेके आप अब तक आ जाइए, इतने महीने हो चुके हैं, आज तक एक साइड कहती है हमारे पास रिफ्यूटेबल एविडेंस है, लेकिन वो एविडेंस हमें दिखाया नहीं जाता, ना ही कोर्ट्स में पेश किया जाता है। दूसरी साइड जो है वो कहती है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये तो सारे जाली केसेस है, हमारे लोग नहीं थे वो, ये तो कोई और था, ये तो इनके लोग बीच में छोड़े गए थे, हमारे लोग तो पुरअमन है, हमारे लोग इस तरह का एहतजाज नहीं करते, कोई किसी ने कोई इसमें शामिल नहीं था। आज ये और इस चीज को लेके खान साहब भी जो है जब वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है या उनको अरेस्ट करने आते हैं अगली बारी, अगले दिन जब जो है उनको पेश किया जाता है और वहां पे वो सहाफियों से बात करते हैं, फॉरेन मीडिया से बात करते हैं, तो उनको भी ये कहते हैं, उनको उस वक्त ये कहते हैं खान साहब कि भाई अगर मुझे अरेस्ट करेंगे और आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो लोग जब एहतजाज करेंगे तो वो क्या फौज की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे, मतलब वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ, जिसकी वजह से जो है उन्होंने कहा कि जो है ये सारा मेरे खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, तो जब मुझे अरेस्ट करेंगे तो लोग भी जो है वो उसी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। यानी कि वो इस चीज को ओन कर रहे थे एक तरह से कि जी ये तो होगा, जो 9 मई को हुआ वो उसको कह रहे थे ये तो होना था, जाहिर सी बात है, उन्होंने जो कहा था उनको मालूम था कि वो किसके खिलाफ बात कर रहे थे जब 9 मई को घर से निकल रहे थे, तो इसलिए उनको मालूम था कि ये किस तरफ हमला जाना था। उस तक भी उन्होंने एक फॉरेन मीडिया के जर्नलिस्ट को यही बोला, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं या किसी और कोर्ट में पेश होते हैं तो वो कहते हैं मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो वहां से यहाँ आया था और यहाँ आके इस्लामाबाद आके मुझे पकड़ लिया, उसके बाद से तो मैं अंदर हूं, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। ये तमाम चीजें बेसिकली पीटीआई इस चीज को डिनाई कर रही थी कि तहरीके इंसाफ का 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक है। उन्होंने कहा कोई ताल्लुक नहीं है, इतने महीनों से ये कहते आए हैं। और उसके बाद से अब जो है वो ये कहते थे कि ये क्योंकि हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने कोई जलाओ गिराव नहीं किया, और साथ में ये कहते थे कि जिसने जलाओ गिराव किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और यही डिमांड करते थे कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए। आज भी तहरीक इंसाफ यही डिमांड करती है, आज भी। अब आज पे आ जाते हैं, करंट डे पे। आज पार्लियामेंट के बाहर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, असद कैसर साहब और गौहर खान साहब और उमर अयूब खान साहब और बाकी जो तहरीक इंसाफ के साथी हैं, वो सारे भूख हड़ताल करके पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं, हार पहन के बैठे हैं, और हार पहन के जो है वो कह रहे हैं कि हम वहाँ खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं उनको, वो बेगलत केसेस हैं, उनको छोड़ा जाए, और जो बेगुनाह तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को 9 मई के ऊपर झूठे केसेस बना के जो रखा गया है, क्योंकि उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो इसलिए उनको भी जो है वो छोड़ दिया जाए। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिसने कहानी में ट्विस्ट डाल दिया है। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में
खड़े हुए सहाफ़ियों से बात की। ये मेरे ख्याल में परसों हो चुकी है बात, लेकिन इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने खड़े होकर वहाँ पे कह दिया, अचानक से उनको कुछ याद आया और उन्होंने कहा कि भाई 9 मई के दिन जाकर मैंने उन्हें ये कहा था, मैंने अपने तो कारकुनान को ये कहा था कि अगर मुझे अरेस्ट करें तो जीएचक्यू रावलपिंडी के सामने जाके पूरा मन एहतजाज करना है। इससे पहले आज तक खान साहब इस चीज़ को नहीं माने, उनकी पार्टी इस चीज़ को मानी ही नहीं। उन्होंने कहा हमने तो बंदे भेजे नहीं, वो हमारे हो ही नहीं सकते, हम क्यों कहेंगे जीएचक्यू की तरफ जाने को या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करने को। खाली लाहौर और इस्लामाबाद में नहीं हुआ, कराची में हुआ, मियांवाली में हुआ, कहाँ कहाँ जाके मॉन्यूमेंट्स को तोड़ा गया, अटैक किया गया। मियांवाली में तो मेरे ख्याल में एयरबेस की एक साइड से दीवार गिरा दी, उसके जहाज जो वहाँ खड़े हुए थे उनको, जो मॉन्यूमेंट थे बेसिकली, उनको भी जो है वो अटैक किया गया। शदीद हमला था, पेशावर में हमला किया गया, आईएसआई के दफ्तरों के ऊपर हमला किया गया, टारगेटेड थे, सब लग रहा था कि बहुत टारगेटेड अटैक्स हैं सारे। लेकिन आज जो है खान साहब इस चीज़ को मान गए कि उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, मैंने ये कॉल तो दी थी एहतजाज की, लेकिन मैंने तो पूरा मन कॉल दी थी। अब ये वजह क्या है, वो इसकी रीज़न देखते हैं कि रीज़न क्या है, वो आज क्यों कह रहे हैं इस तरह की बात और क्या वजह है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि खान साहब के ऊपर जो है जितने केसेस उनके ऊपर बनाए हुए हैं, उनमें से अब मेजरली जिन केसेस की वजह से वो जेल में हैं, जिनके ऊपर अभी उनका 10 दिन का रिमांड भी चल रहा है, 9 मई के केसेस हैं, उसके हवाले से 9 मई के ही केसेस रह गए हैं जिसकी वजह से खान साहब इस वक्त जेल में। और अगर वो केसेस में भी उनको जमानत मिल जाती है या उनको टाइम मिल जाता है तो वो फिर जेल से बाहर आ सकते हैं, ये उनको पता चल गया है। पहली बात तो ये तो बात यह है कि आज जो है वो खान साहब ये कहते हैं कि जी मैंने कॉल दी थी, उससे पहले कहते थे मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही था, मुझे तो पता ही नहीं था। उस वक्त भी उनकी बातों में जो है तजाद था, आज भी उनकी एक और नई बात सामने आ गई है जो कि लोग कहते हैं कि ये कन्फेशन है और एक एक करके ये सब मानेंगे। अभी ये पिंडी माने हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जब इनको रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी, क्योंकि एक पुलिस आ रही है, इन्वेस्टिगेशन टीम आ रही है, ये उनसे मिल नहीं रहे हैं 9 मई के हवाले से। ये कहते हैं मैं वकला की मौजूदगी में मिलूंगा, बिल्कुल ठीक बात करते हैं, वकला के सामने मिले, लेकिन वो फोरेंसिक करने आ रहे हैं, वो इनकी ऑडियो मैच करेंगे, वो इनके जो है वो सारी बातें इनको सुनाएंगे और इनकी ऑडियो से मैच करके वो फोरेंसिक करेंगे। उसके बाद खान साहब उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे, तो ये उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ ही अपना केस भी बना रहे हैं कि भाई मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि पूरा मैंने एहतजाज करना, और वो भी सिर्फ जीएचक्यू के सामने कहा था, बाकी का तो मुझे नहीं पता। ये जो बाकी का नहीं पता आहिस्ता आहिस्ता माना जा रहा है, ये सब पता चल जाएगा और खान साहब भी बोलेंगे। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह 2-3 है, बड़ी मेजर वजह हैं। पहली वजह है जनरल फैज़ हमीद। जनरल फैज़ हमीद के बारे में कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान साहब के ऊपर जो है उनके सारे पोल पट्टियाँ उन्होंने खोल दी। 9 मई के हवाले से बड़े एविडेंसेस जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद ने जो है, जो कि खान साहब के बहुत करीबी थे, इनफैक्ट सबसे करीबी ही वही थे, उन्होंने ये तमाम सबूत जो हैं जो खान साहब को कन्विक्ट करने के लिए, इनके ऊपर केस डालने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग का या इसके ऊपर इंसाइटमेंट टू वायलेंस का केस बनता है उनके ऊपर, तो वो केस उनके ऊपर बनाने के लिए काफ़ी है। तो जनरल फैज़ हमीद ने बड़े ही सीरियस एविडेंसेस जो हैं वो खान साहब के खिलाफ जमा करवा दिए। पहली बात जिसकी वजह बनी है, जो खान साहब की ये टोन में और उनकी इस बात में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, वो थोड़ी थोड़ी बात मानना शुरू हो गए हैं। पहली वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह ये कि खान साहब को पता है कि उनके ऊपर जो है ना ये अब 9 मई के केसेस रह गए हैं। अब उन्होंने इस बारे में नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, इस बारे में सोशल मीडिया कैंपेनिंग करवानी है, इस बारे में तहरीक इंसाफ को, उनके पार्टी को, उनके सोशल मीडिया के जो उनके सुपरमैन हैं, उनको अब इसके पीछे लगाना है कि रिलीज इमरान खान बोलें और 9 मई के हवाले से कहें कि ये पूरा मैंने एहतजाज किया था, इसके अंदर जो हंगामा हुआ उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि ये भी माना जा रहा है कि खान साहब ने, क्योंकि उनको पता है कि उनके बाहर निकलने के रास्ता अब सिर्फ 9 मई के ऊपर बैंक्ड है फिलहाल, बाकियों के ऊपर तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए उन तमाम उनके सपोर्टर्स जो उस दिन बाहर निकले, उनके लीडरान जो कि उस जना हाउस या कोर कमांडर के घर के अंदर खड़े होकर वो प्राउडली जो है वो कह रहे थे कि ये देखो हम कहाँ घुस आए हैं, तुम लोग के घर के अंदर घुस आए हैं, तुम लोगों ने इमरान खान को पकड़ा था। वो जो है हसन साहब जो हैं, वो जिन्होंने पतलून लेके खड़े हुए थे, बहुत प्राउडली वहाँ पे ताने मार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे यूनिफॉर्म की, और वहाँ पे रोड के ऊपर गाड़ी के ऊपर खड़े होकर वो लोगों के सामने तमाशा बनाया हुआ था उन्होंने। उन सबको, उन तमाम लोगों को जो वहाँ आए, वो तमाम लोग जिन्होंने खान साहब के पीछे जो है गिरफ्तारियाँ दी, ये तमाम लोग जो हैं वो इनको जो है उन्होंने
ही इज थ्रोन दम अंडर द बस, यानी कि उनको बस के नीचे फेंक दिया कि भाई ये देखो, ये इनको रगड़ दो जितना रगड़ना है, मेरे ऊपर अब सिर्फ यही केस रह गया, मुझे इससे निकाल दो। और अब इसके ऊपर खान साहब के ऊपर अब सवालात हो रहे हैं कि खान साहब अब आप जरा बता दीजिए कि आप एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो खान साहब कह रहे हैं ये भी खान साहब के लिए किसी तरह का रिलीफ नहीं लेके आ रही, ना ही लेके आएंगी। इनफैक्ट ये ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं, खान साहब की कन्फेशंस ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगाने के लिए और इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत ट्रीजन यानी कि गद्दारी का केस बनने के लिए जो है वो हुकूमत तैयारी कर रही है। अब ऐसे में इमरान खान साहब का ये कहना कि जी हाँ मैंने कहा था, और मैंने कहा था GHQ के सामने जाके पुरअमन एहतजाज करना, तो ये भी जो है, और उससे पहले की जो उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसको वो फिलहाल उनसे अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं, और वकला को भी शायद वो ये कहते हैं कि मुझसे कोई ना मिलने आए, वो वकील कोई ना मिलने आए, क्योंकि जब वकील आएगा ये उसको बिठा लेंगे और पुलिस भी वो बुला लेंगे और फिर ये फोरेंसिक करवा लेंगे और मैं फंस जाऊंगा। तो वो चीज़ भी जो है वो जब तक डिनाई कर रहे हैं तो वो अपने आप को इस चीज़ से बचाना चाहते हैं। अब वो अपने आप को इस चीज़ से जो है वो डक कर रहे हैं। ये बाउंसर ऐसा है जो उनके मुंह को लग सकता है, तो इसलिए वो इससे पहले से डक करने की तैयारियां कर रहे हैं। और साथ ही जब ये पता चल गया कि फैज़ हमीद भी पीछे हट गया, और साथ ही जो है वो फोरेंसिक भी सामने आ गए, वो एविडेंसेस भी सामने आ गए, वो ऑडियोज भी सामने आ गई हैं जो जमान पार्क में बैठे हुए प्री प्लानिंग जो तैयारी की जा रही थी 9 मई के हवाले से कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ अटैक करेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशन है, ये सब चीज़ों की जो है जब ऑडियोज उनके सामने रखने की तैयारी हो गई है, तो ऐसे में खान साहब के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि एक छोटी सी बात माने और उसके ऊपर जो है ना एक वावेला मचवाएं, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड तो माशाल्लाह इसके हम मामले में एक्सपर्ट है। अब ऐसे में जो है देखें क्या बनता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब के लिए इट इज़ ओनली गोइंग टू मेक थिंग्स वर्स, क्योंकि अगेन इंसाइटमेंट टू वायलेंस का केस उनके ऊपर बनेगा। इंसाइटमेंट को लेके, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को लेके, उनके ऊपर हमला करने की तैयारियों को लेके, उनकी फैसिलिटेशंस को लेके और उसको मास्टरमाइंड करने का सारा इल्ज़ाम इनके ऊपर लगेगा। और जैसा कि जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा क्लियर है कि वो इस चीज़ के ऊपर किसी तरह की भी लेवरेज, किसी तरह की भी लीनियंसी इमरान खान साहब की तरफ दिखाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्होंने दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं। ये लोग कमेटियां बना बना थक गए तहरीक इंसाफ वाले, लेकिन आगे से दरवाज़ा ना खुला। तो ऐसे में जो है खान साहब को अपने लिए आगे शदीद खतरे दिख रहे हैं, अपने लिए एज एन इंडिविजुअल दिख रहे हैं बाय द वे। इसीलिए वो एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ की पॉलिसी के ऊपर आके वो कह रहे हैं मुझे निकालो पहले, किसी तरीके से मुझे बचाओ, और मेरी आवाज़ के ऊपर या मेरे कहने के ऊपर तो तहरीक इंसाफ पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से और बाहर से बैठ के वो उनकी आवाज़ें बन जाती है और वो उसकी पूरी कैंपेनिंग शुरू कर देती है। तो ऐसे में जो है वो मुझे निकालने की तैयारी दस्ती कर दी जाए, इसका भी जो है रोला डाल दिया जाए इससे पहले कि इसके फैसले आएँ और मैं फंस जाऊँ। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा, ये तो कहना अगेन इट इज़ अ रॉन्ग मूव। इट इज़ कहना चाहिए कि एक बेवकूफ़ाना उनकी ये स्टेटमेंट है जिसको उनकी पार्टी भी ओन नहीं कर पा रही है। वो बैठी है इस वक्त बाहर पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताल कर रही है और वो ये कहती है कि हमारे लोग मासूम हैं जिनको पकड़ लिया। वो ये कहती है कि इमरान खान साहब जो है मासूम हैं, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए हैं, उनको छोड़ा जाए। और खान साहब ये कहते हैं कि हाँ मैंने अपने लोगों को कहा तो था कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ जाना, GHQ की तरफ हमला करना, हमला भी नहीं करना बाय द वे, उन्होंने तो कहा कि पुरअमन एहतजाज करना। ये पहले कोई नई चीज़ थी जो उनको इससे पहले इतने महीनों में 11-12 महीने में उनको याद नहीं आई, अब याद आ रही है। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा ये ख्याल है कि ये खान साहब के किसी भी तरह से फेवर में नहीं जाती है। इट इज़ गोइंग टू मेक थिंग वर्स फॉर हिम एंड हिज पार्टी, बिकॉज अगर और उनकी रेपुटेशन को भी ये हर्ट करेगी, क्योंकि उनके पीछे बहुत लोग जो हैं वो अभी भी जेलों में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी वीडियो वायरल हुई भी है जिसमें वो ये लोगों को कह रही हैं कि नहीं लिबर्टी नहीं रुकना, हमने आगे कोर कमांडर के घर तक जाना है। ये उनकी वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं ना कि इनको रोक रही है, लोगों को रोक नहीं रही हैं, वो कह रही हैं आगे जाना है और आगे जाए, आगे वहाँ से बढ़े। ये मैं इसका आई नो दिस एज अ फैक्ट कि जो लिबर्टी में इकट्ठे हुए थे उनको यही कहा गया था कि कैंट की तरफ मूव करना है और कैंट से उनको बाहर लेके जाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो हसन नियाजी वो वहाँ से वकला को लेके निकला था और उसका रुख भी जो है वो चेयरिंग क्रॉस नहीं था, उसका रुख बिल्कुल सीधा जाके फोर्ट्रेस के बाद आगे कैंट के अंदर एंटर होना था। दोनों ने कन्वर्ज किया आके सीधा कोर कमांडर के घर के ऊपर, क्योंकि टारगेट ही वही था। तो ये टारगेटेड अटैक था और ये इसकी प्लानिंग कहाँ की गई, कैसे की गई,
इन तमाम चीज़ों के सबूत और फोरेंसिक्स ऑडियो मैचेस करने के लिए पुलिस रोज़ अडियाला आ रही है। और खान साहब उसको कभी कहते हैं कि मैं बाथरूम में वो भी नहीं आ सकता, कभी कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। वो अभी इसको टैकल कर रहे हैं कि वकील नहीं है, मैं वकीलों के बगैर नहीं मिलूंगा। ये तमाम चीज़ें कर कर आके वो बेसिकली बचना चाह रहे हैं, क्योंकि नाउ ही नोज दैट ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते थे, स्पेशली जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, उन्होंने भी जो है वो उनके खिलाफ गवाहियाँ दे दी। तो उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वीक मूव एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न। वो अपने इंडिविजुअल एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, जैसे मैंने कहा, उस पॉलिसी के ऊपर चल के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क फॉर हिम, बिकॉज जो हुआ है वो तो अब आ रहा है सामने। और मुझे अच्छे से याद है जब 9 मई हुआ था तो तब जो केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी हुई थी वहाँ पे उनके स्पोक्स पर्सन थे आमिर बीर साहब। आमिर बीर साहब उस वक्त भी कह रहे थे कि हमारे पास तमाम ये रिकॉर्ड मौजूद है, इनकी ऑडियोज मौजूद हैं, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग इंटरसेप्टेड कॉल्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये तमाम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और ये इसी तरह की प्लानिंग कर रहे थे। तो हमारे पास इसका सब पता है, इसलिए वो उस वक्त के जो हमले हुए थे या अटैक्स हुए थे उनको दहशतगर्द हमला कह रहे थे। अब आगे आने वाला वक्त आई थिंक जहां इमरान खान साहब के लिए शदीद मुश्किलों बनाने वाला है, वहां पे साथ ही जो है उनकी ये कोशिश होगी कि वो ये सोशल मीडिया के ऊपर और इस तरह की अपनी स्टेटमेंट निकाल के किसी तरीके से कुछ प्रेशर क्रिएट कर सकें। पार्लियामेंट के सामने जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पार्लियामेंटेरियन, उनके पार्टी के लोग, उसके जरिए कुछ प्रेशर क्रिएट कर सकें, तो कुछ इस तरह के मामले कर सकें जिससे उनके लिए कुछ रास्ते, कुछ लेवरेज, कुछ टाइम गेनिंग टैक्टिक का रास्ता खोल सके या बन सके। फिलहाल आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी हो रहा है। 25 तारीख तक की उनकी ऑलरेडी रिमांड है। अगर वो 25 से पहले पुलिस के सामने पेश ना हुए तो उनका रिमांड एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उनको जेल से नहीं छोड़ा जाएगा। और अब जिस तरह की वो स्टेटमेंट दे चुके हैं, इसके ऊपर उनके ऊपर एक नए केसेस की एक और भरमार बन जाएगी आने वाले दिनों के अंदर, जो कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस के ओर होगी, जो कि अंडर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान होगी, जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत भी होगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके ऊपर लागू की जाएंगी और इसके अंदर जहां वो अकेले खड़े दिखेंगे, वहां पे दूसरी साइड के ऊपर ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत दोनों टीम अप करके उनकी तरफ टारगेट करके अटैक अपना लॉन्च करेंगे। बहुत शुक्रिया।